A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 29th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Case of No Case. देखिए जो आज का ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है वो आयशा सुल्ताना नाम की एक फिल्म मेकर है जो कि लक्षद्वीप की है। तो उन्होंने क्या किया, लक्षद्वीप की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और जिसके तहत उनके ऊपर क्या लगा दिए गए, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। सिर्फ उन्होंने सरकार का क्रिटिसिज्म किया किसी पॉलिसी को लेकर और उनके खिलाफ क्या लगा दिए, सेडिशन के चार्जेस। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, इनसरेक्शन भी बोलते हैं इसको, मतलब राजद्रोह के चार्जेस लगा देना, राइट। तो आयशा सुल्ताना ने जो गवर्नमेंट है लक्षद्वीप की उसकी पॉलिसी के खिलाफ कुछ क्रिटिसिज्म किया था और उसी क्रिटिसिज्म को देखते हुए उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए, राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए। तो उस बात को ध्यान में रखकर ये आज का एडिटोरियल हम स्टडी करने वाले हैं। द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज अ केस, मतलब जो आयशा सुल्ताना के ऊपर जो सेडिशन का जो केस लगाया गया है वो क्या है, नो केस, यानी वो कोई केस ही नहीं है। एक्चुअल में उनके ऊपर जो सेडिशन के जो चार्जेस लगाए गए हैं वो क्या नहीं है, वो इनवैलिड है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कह सकते हैं जिसको मतलब इम्प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। क्योंकि अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो सेडिशन के कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस वजह से आयशा सुल्ताना के ऊपर जो केस के जो चार्जेस लगाए गए हैं, सेडिशन के जो चार्जेस लगाए हैं, वो मतलब कुछ मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर केस इन डिटेल। देखते हैं द ट्रेंड ऑफ इम्प्यूटिंग। देखो इम्प्यूट का मतलब होता है ब्लेम करना। द ट्रेंड मतलब ये जो ट्रेंड सेट हो गया अभी, इम्प्यूट करना मतलब ब्लेम करना। सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब हो गया राजद्रोह। डिजाइन टू क्रिटिसिज्म, डिजाइन का मतलब निर्मित करना, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग। तो फिलहाल पूरी की पूरी इंडिया के अंदर एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है कि अगर कोई भी किसी भी सरकार की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसकी क्रिटिसिज्म करता है तो आलोचना करता है तो उसके खिलाफ क्या लगा दिए जाते हैं, इंप्यूटिंग सेडिशियस डिजाइन। तो उसके खिलाफ सेडिशियस राजद्रोह का जो डिजाइन किया जाता है, मतलब उसके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से राजद्रोह के चार्जेस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो फिलहाल इस तरह का ट्रेंड हमें कहां दिखाई पड़ रहा है, पूरी की पूरी इंडिया के अंदर इस तरह का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म करता है तो उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। द सेडिशन केस अगेंस्ट लक्षद्वीप फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना। अभी जैसे एज आई टोल्ड यू कि आयशा सुल्ताना जो कि एक फिल्म मेकर है लक्षद्वीप की, उनके खिलाफ क्या लगाए, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, यानी राजद्रोह के चार्जेस लगाए गए हैं। हैज ऑल द अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब अनवांटेड, अवांछनीय। इंडिकेटर्स का मतलब सिग्नल्स कह सकते हो, सूचक कह सकते हो। ऑफ द मिस यूज ऑफ पीनल प्रोविजन, पीनल मतलब जो आपका जो दंडित करता है, जो प्रोविजन का मतलब प्रावधान, जो हमारा कानूनी जो प्रावधान है, पीनल प्रोविजन, जो कानून के तहत जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, तो वो क्या है, मतलब जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं फिल्म मेकर है जो आयशा सुल्ताना लक्षद्वीप के, तो ये क्या दिखाता है, अनडिजायरेबल इंडिकेटर्स। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो पीनल प्रोविजन है, ये जो कानूनी प्रावधान है तो उनका अनडिजायरेबल है, मतलब इनको कहीं ना कहीं किस तरीके से अवांछनीय तरीके से इनको मिस यूज किया गया है, यानी कि मतलब मीनिंगलेस तरीके से या अनमिस यूज करते हुए इन पीनल प्रोविजन का, ये जो कानूनी प्रावधान है, इनका गलत तरीके से यूज करके फिल्म मेकर है जो लक्षद्वीप के, जिनका नाम है आयशा सुल्ताना, उनके खिलाफ ये सेडिशन के चार्जेस लगाना, कहीं ना कहीं इन कानूनी जो प्रावधानों है उनका मिसयूज किया गया है, इनको गलत तरीके से यूज किया गया है। और किस तरीके से इनको मिसयूज किया जाता है, जैसे इनटॉलरेंस टुवर्ड्स एनी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी। और जनरली क्या होता है, मतलब इनको गलत तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है, ये जो पीनल प्रोविजन है जिसके तहत सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो इनको किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, इनटॉलरेंस,
इनटॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब जिसको आप असहनीय बोल सकते हैं, असहनीय टुवर्ड्स एनी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी। और कोई भी मतलब एक ऐसा क्रिटिसिज्म करता है, स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब कठोर, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना ऑफ पॉलिसी। अगर सरकार की कोई भी ऐसी पॉलिसी है तो जिसको इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंस का मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसको अगर कोई भी इनटॉलरेट करता है, असहनीय है, और अगर कोई भी इंसान उसके खिलाफ, सरकार की उस पॉलिसी के खिलाफ स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म करता है, स्ट्रॉन्ग कठोर क्रिटिसिज्म करता है, तो उसके खिलाफ क्या लगा दिए जाते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। या फिर टेंडेंसी, प्रवृत्ति होना, टू डिस्कर्न, डिस्कर्न का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखाना, नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स टू द स्टेट एंड डेलिब्रेट रिजॉर्ट टू डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस। देखिए पहली बात अगर बात करें टेंडेंसी पर, ऐसी प्रवृत्ति होना, टू डिस्क्रेन, देखो डिस्कर्न का मतलब हो गया यहाँ पर क्लियर करना, साफ साफ दिखाई पड़ना, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब अस्तित्व में नहीं होना, थ्रेट खतरा, स्टेट एंड डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, रिजॉर्ट टू का मतलब हो गया सहारा लेना, डिस्पाइट इसके बावजूद, एब्सेंस ऑफ एनी इनग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब कोई भी सामग्री जिसको आप बोल सकते हो, थिंग बोल सकते हो, ऑफेंस का मतलब हो गया यहाँ पर अपराध। तो जनरली क्या होता है, ये सेडिशन का जो चार्जेस है वो गलत तरीके से इसका मिस यूज किया जाता है। अगर मतलब डिस्कर्न, देखो डिस्कर्न का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ना, राइट। अगर मतलब थ्रेट भी नहीं दिखाई पड़ता है, जनरली ये जो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं वो कब लगते हैं कि मान लो कि अगर आपने कोई हेट स्पीच आपने दी है जिसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट होता है, या जो सरकार का जो या पब्लिक ऑर्डर होता है, जो लोगों की व्यवस्था होती है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन केसेस में ये सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। हालांकि इन जो सेडिशन चार्जेस है इनका मिस यूज किया जाता है। कैसे? पहला तो अगर मतलब सरकार की कोई भी पॉलिसी है जिसको जिसको आप स्ट्रांगली क्या करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तब भी सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। या फिर टू डिस्कर्न मतलब साफ साफ दिखाई पड़ना, नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कोई भी खतरा नहीं है, टू द स्टेट यानी स्टेट के जो पब्लिक ऑर्डर है उसको कोई खतरा नहीं है, डेलिब्रेट जानबूझकर, रिजॉर्ट टू सहारा लेना, टू इट मतलब हालांकि मतलब जो भी क्रिटिसिज्म किया गया है उस क्रिटिसिज्म से साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि इससे मतलब जो स्टेट का जो ऑर्डर है, जो पब्लिक व्यवस्था है, उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं है, उसके बावजूद भी, डिस्पाइट उसके बावजूद भी, रिजॉर्ट टू का मतलब सहारा लिया जाता है, किसका? सेडिशन के चार्जेस का सहारा लिया जाता है, एंड एब्सेंस ऑफ इनग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस, और इस तरह का कोई भी ऑफेंस दिखाई नहीं पड़ता है, यानी ना तो हेट स्पीच दिखाई पड़ती है और ना ही पब्लिक जो ऑर्डर होता है वो डिस्टर्ब होता है, और ना ही कोई वायलेंस क्रिएट होता है, उसके बावजूद भी मतलब इस वायलेंस, इस सेडिशन चार्जेस का सहारा लेकर मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसने सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेडिशन के जो चार्जेस लगाए गए हैं इनको गलत तरीके से यूज किया जाता है। सेम केस आयशा सुल्ताना के केस में भी हुआ है। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, सरकार का क्रिटिसिज्म किया था और वो क्रिटिसिज्म सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और आयशा सुल्ताना के खिलाफ उन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, राइट। देयरफॉर इस वजह से, इसलिए इट कम्स एज नो सरप्राइज, तो इसमें कोई मतलब आश्चर्यजनक कोई बात ही नहीं है, सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, दैट द केरला हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड हर एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब हो गया जिसको आप प्रारंभिक बेल बोल सकते हो, यानी कि उसको बेल दे दी। अब केरला हाई कोर्ट ने इस बात को जब स्टडी किया कि आयशा सुल्ताना के ऊपर जो सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो केरला हाई कोर्ट है उसने इस बात को एनालाइज किया कि जो आयशा सुल्ताना ने जो क्रिटिसिज्म किया है उससे ना तो कोई पब्लिक वायलेंस क्रिएट हुआ है, ना उन्होंने कोई हेट स्पीच दी है, और ना ही जो पब्लिक सिस्टम है, जो पब्लिक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर है, वो भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ है। तो उनको क्या कर दिया, उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दी, मेनली ऑन द ग्राउंड, किसका आधार देकर, मेनली ऑन द ग्राउंड, कि किस बात को आधार मानकर, दैट नीदर सेक्शन 124A, देखिए 124A के तहत क्या होता है, विच पेनलाइज द सेडिशियस स्पीच और राइटिंग। अब मतलब
124A के तहत अगर कोई भी इंसान कोई भी सेडिशियस स्पीच और राइटिंग, मतलब कोई ऐसी स्पीच देता है जिससे राजद्रोह फैलता है, ऐसी स्पीच देता है जिससे जनरली वायलेंस क्रिएट होता है, कोई स्पीच या राइटिंग, तो उसने जो आयशा सुल्ताना है उसने ना तो कोई सेडिशियस स्पीच बोली थी और ना ही कोई सेडिशियस राइटिंग लिखी थी जिसके तहत उनके खिलाफ 124A के चार्जेस लगाए जा सके, नोर सेक्शन 153B, और ना ही मतलब 153B जो सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच सीक्स टू पनिश, जिसके तहत क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है इंप्यूटेशन, इंप्यूटेशन का मतलब ब्लेम करना, अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जो हमारी अखंडता है, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता है, मतलब अगर उसको भी खतरा होता है तो 153B के अनुसार, 153B के अनुसार क्या किया जाता है, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। इज अट्रैक्टेड, इज अट्रैक्टेड, देखो यहाँ पर अट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब इंपोज करने की केस में है, तो यानी ना तो उनके खिलाफ जो आयशा सुल्तान है, ना तो उनके खिलाफ 124A और ना ही 153B का कोई भी मतलब उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं लगा, क्योंकि जब केरला हाई कोर्ट ने इस बात को स्टडी किया तो उसने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सरकार का क्रिटिसिज्म किया था जिसके तहत उनको सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। और जब केरला हाई कोर्ट ने इस बात को स्टडी किया, एनालाइज किया, तो उसने इस बात को पाया कि आयशा सुल्ताना ने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया, तो इस वजह से उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। दे मे बी सम कोज फॉर दोस, हो सकता है कि सम कोज फॉर दोस इन लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन टू फील अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का मतलब दुखी फील करना, हार्ट फील करना, दैट द फिल्म मेकर, मतलब हो सकता है कि जो फिल्म मेकर है आयशा सुल्ताना, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली हो जिसकी वजह से लक्षद्वीप के अंदर वो लोग जो उनकी इस बात से लेकर आहत हुए, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखो क्या है, जनरली जब कोई भी स्टेट होता है तो उसकी जो भाग दौड़ होती है या जो पूरा का पूरा उसका कंट्रोल होता है वो सीएम के हाथ में होता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। लेकिन जब कोई भी यूनियन टेरिटरी होती है उसका पूरा का पूरा जो भाग दौड़ है, खासतौर पर मैं लक्षद्वीप की अगर बात करूं तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि पूरा का पूरा वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर को सेट करता है, पूरा का पूरा उस लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसको चलाता है। तो हो सकता है दे मे बी सम कोज, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा फॉर दोस, उनके लिए, इन द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन, जो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, टू फील अग्रीव, जिनको आघात पहुंचा है, दैट फिल्म मेकर, यानी आयशा सुल्ताना ने कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली है जो कि लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको वो बात बुरी लगी। इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ का मतलब था ड्यूरिंग दिस ऑफ ए हीटेड डिस्कशन, हीटेड का मतलब जो गर्मा गर्म जो बातचीत होती है यानी बहस होती है बहुत तगड़ी वाली, जिसमें मतलब एक दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं, ऑन द पॉलिसी चेंजेस, ऑन द पॉलिसी चेंजेस, तो आयशा जो सुल्ताना है उसने अपना गुस्सा दिखाया था, हीटेड डिस्कशन, मतलब उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया था किस बात को लेकर, कि जो जो लक्षद्वीप के अंदर कुछ पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज के अंदर चेंज कर दिया गया, सीक टू, सीक टू का मतलब चाहना, टू बी ब्रॉट, ब्रॉड का मतलब लेकर आना, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लक्षद्वीप के अंदर जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए गए जिसकी वजह से आयशा सुल्ताना ने ये क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म किया, बहुत ज्यादा मतलब उसने कड़ा विरोध दिखाया और बहुत जबरदस्त उसकी आलोचना की सरकार की। वो क्या था, अक्यूज्ड, और उन्होंने मतलब आयशा सुल्ताना ने क्या किया, अक्यूज किया, दोष लगाया द अथॉरिटीज ऑफ, मतलब लक्षद्वीप की जो अथॉरिटीज थी उनके खिलाफ क्या लगाया, कुछ मतलब उनके खिलाफ क्या लगाया, आरोप लगाया, दैट अनलीजिंग, अनलीज का मतलब किसी चीज को खोल देना, ओपन कर देना, द वायो वेपन, जैविक हथियार, अगेंस्ट द पीपल बाय रिलैक्सिंग क्वारंटीन, क्वारंटीन का मतलब होता है आइसोलेट करना, अलग कर देना उस टाइम के लिए, रूल्स फॉर दोज एंटरिंग लक्षद्वीप। देखिए हुआ क्या था, जो लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसने क्या किया था, उसने लक्षद्वीप के अंदर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, पहले क्या होता था उनको अपना क्वारंटाइन पीरियड को कंप्लीट करना होता था, उसके बाद वो मतलब
पर्टिकुलर प्लेस को विजिट कर सकते थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसका, लक्षद्वीप का, उन्होंने क्या किया, जो विजिटर वहां पे विजिट करते हैं तो उनका जो क्वारंटाइन पीरियड था जिसके तहत उनको आइसोलेट किया जाता था, अलग रखा जाता था, तो वो क्वारंटाइन पीरियड को उन्होंने खत्म कर दिया, उसके अंदर रिलैक्सेशन दे दी, जिसके तहत मतलब रिलैक्सेशन दे दी, यानी बिना क्वारंटाइन वो क्या कर सकते थे, लक्षद्वीप के अंदर एंटर कर सकते थे। तो ये बात आयशा सुल्ताना को बहुत ज्यादा बुरी लगी। उनका कहना था कि इस तरीके से मतलब जो क्वारंटाइन पीरियड को रिलैक्स करना और जो टूरिस्ट हैं उनको क्या करना, उनको अलाउ करना लक्षद्वीप के अंदर, ये कहीं ना कहीं वायु वेपन है। वायु वेपन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैविक हथियार। यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड है कि मतलब ये मानो कि एक कोरोना क्या है, एक जैविक हथियार है, जो कि कोरोना रूपी जैविक हथियार है, जिसको अनलीज कर दिया गया है, जिसको खोल दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी वहां पर विजिट करेगा तो क्वारंटाइन पीरियड के अंदर उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो बंदा वहां पे घूमने के लिए आया है, ये जो भी टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए आए हैं और उनके ऊपर क्वारंटाइन पीरियड नहीं लगाया गया, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं किसका, कोविड का जो इन्फेक्शन उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जैविक हथियार का खोला जाना है। तो इस तरीके से आयशा सुल्ताना ने जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था लक्षद्वीप का, उसके ऊपर स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म किया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसकी कड़ी आलोचना की थी कि इस तरीके से टूरिस्ट को अलाउ करना कहां पर, लक्षद्वीप के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक जैविक हथियार को खोलने जैसा है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, कोविड का जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं आयशा सुल्ताना का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिसके खिलाफ सेडिशियस चार्जेस लगे जाएं। उन्होंने बात तो बिल्कुल वैलिड बोली थी, बहुत ऑथेंटिक बात उन्होंने बोली थी, बात सही थी उनकी। अब सरकार ने उसको गलत तरीके से लिया, तो सरकार का वो अपना अपना सोच है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड स्लाइड। तो इस तरीके जब ये स्टेटमेंट आयशा सुल्ताना ने बोली तो उनके ऊपर सेडिशन, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगा दिए गए, सेडिशन के चार्जेस यानी राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए। हाउएवर, हालांकि एज द कोर्ट हैज राइटली पॉइंटेड आउट, और केरला जो हाई कोर्ट है उसने इस बात को पॉइंट आउट किया दैट देयर इज नथिंग इन यूज ऑफ द टर्म दैट टेंडेड टू क्रिएट डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब होता है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ओके, शत्रुता जिसको बोल सकते हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब जो उन्होंने मतलब एक जो बायो वेपन वाला जो एक टर्म यूज किया कि उन्होंने आयशा सुल्ताना ने, तो हाई कोर्ट ने इस बात को माना देयर इज नथिंग इन यूज ऑफ द टर्म, कि उन्होंने जो टर्म यूज की बायो जो उन्होंने जो टर्म यूज की थी बायो वेपन की, तो वो जो टर्म है कोई ऐसी टर्म नहीं है, टेंडेड का मतलब प्रवृत्ति, टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने जो बायो वेपन वाला जो टर्म यूज किया, तो वो एक ऐसा टर्म नहीं था जिससे क्या हो सकता है, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैल जाए या सरकार के खिलाफ एनमिटी फैल जाए, दुश्मनी फैल जाए। तो हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना कि उन्होंने जो बायो वेपन वाला जो टर्म यूज किया वो ऐसा टर्म नहीं था जिसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या हो जाए, डिसअफेक्शन फैल जाए, एनमिटी फैल जाए, और इनसाइट का मतलब भड़काना द पीपल अगेंस्ट इट, और ना ही मतलब उससे ऐसी कोई टर्म थी जिससे कि लोग भड़क जाएं, जिससे कि सरकार के खिलाफ वो क्या हो जाए, प्रोटेस्ट करने लग जाए, सरकार के खिलाफ वो भड़क जाए। इट ought टू हैव बीन क्लियर, ये बात साफ साफ स्पष्ट होनी चाहिए थी, टू एवरीवन, सभी के लिए, एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया जाए, पुलिस को छोड़ दिया जाए, या बीजेपी के जो फंक्शनरी है, जो बीजेपी के जो वहां पर काम करने वाले हैं, अगर उन सभी को छोड़ दिया जाए, तो ये बात सभी के लिए क्या होनी चाहिए थी, क्लियर होनी चाहिए थी, हु कंप्लेन अगेंस्ट हर स्पीच। क्योंकि क्या था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का, पुलिस थी वहां की, और बीजेपी के जो फंक्शनरी थे, तो उन्होंने क्या किया था, आयशा सुल्ताना के खिलाफ कंप्लेन की थी, क्योंकि उनका स्पीच था, उनके हिसाब से उनका स्पीच ऐसा था जिससे कि क्या हो सकता है, जिससे कि मतलब उन्होंने उस स्पीच को क्या माना, सेडिशियस स्पीच माना, और जिसके तहत उनके खिलाफ क्या लगा दिए गए, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। देयर वॉज नो वन मलाइस, मलाइस का मतलब द्वेष होना, देयर वाज नो malice और मोटिव, और ना ही ऐसा कोई मकसद था, टू सबवर्ट का मतलब दबा देना, द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। मतलब उनका जो स्टेटमेंट था ना, जो स्टेटमेंट आयशा सुल्ताना ने दी, तो उस स्टेटमेंट से ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चला, ना तो उसके अंदर कोई द्वेष दिखाई पड़ रहा था,
और ना ही उसके अंदर कोई ऐसा मकसद था जिसके अंदर जो लॉ था, कानून था, उसको उस कानून को मतलब सबवर्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो सरकार ने जो कानून वहां पर क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, और ना ही उस कानून को दबाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं आयशा सुल्ताना ने जो स्टेटमेंट दी, तो हाई कोर्ट ने भी आयशा सुल्ताना का ही फेवर किया, और उन्होंने साफ साफ ये बात बोली कि आयशा सुल्ताना ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की, ना तो उसकी स्पीच की वजह से मलाइस द्वेष पैदा हुआ, और ना ही उसकी स्पीच के अंदर कोई ऐसा मोटिव था जो कि सरकार द्वारा जो स्थापित जो कानून थे उसको दबाया जा रहा था। ऑफ कोर्स, स्वाभाविक, ऑफ कोर्स इट इज नॉट वर्दी। नॉट वर्दी का मतलब किसी चीज को आप जब नॉट करते हो, किसी चीज को आप रिमार्केबल बोल सकते हो। द पीपल द पुलिस डिड नॉट रश टू अरेस्ट हर। हाँ, ये बात तो नोटिस करने लायक है कि जो पुलिस है उस डिड नॉट रश टू, जल्दबाजी दिखाना, टू अरेस्ट हर। हालांकि पुलिस ने भी क्या है, उसको अरेस्ट करने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई, बट ओनली इश्यूड ए नोटिस, सिर्फ एक नोटिस इश्यू कर दिया किसको, आयशा सुल्ताना को, टू हर टू अपीयर बिफोर द पुलिस, कि पुलिस के सामने उनको क्या होना, पुलिस के सामने उनको आना है, टू एक्सप्लेन हर रिमार्क, जो रिमार्क उसने दिया था, जो कमेंट उसने किया था वायु वेपन का, जो कमेंट उन्होंने किया था सरकार के खिलाफ, तो उस रिमार्क के तहत पुलिस ने उसको एक नोटिस इश्यू किया, जिसके तहत उसको पुलिस के सामने आकर अपना रिमार्क के बारे में एक्सप्लेनेशन देना था कि आपने ऐसा क्यों बोला। इंडिकेटिंग, ये इस बात की तरफ इशारा करता है that they may not have been a threat of arrest, ये इस बात का इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उनके अरेस्ट को लेकर जो खतरा बना हुआ था वो खतरा नहीं था, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ उसको किस लिए बुलाया था कि वो पुलिस के सामने आए और जो रिमार्क उन्होंने दिया था वायु वेपन वाला सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन दे कि ये जो रिमार्क आपने क्यों दिया। येट, इसके बावजूद, येट या फिर भी, द वेरी इंस्टीट्यूशन का मतलब निर्मित करना, ऑफ द केस मतलब इस तरीके से केस को निर्मित करना, इस तरीके से सेडिक्शन के चार्जेस लगा के ये केस बनाना, इज क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब विवादास्पद, इस तरीके से मतलब ये जो केस तैयार करना, सेडिक्शन के चार्जेस लगाना आयशा सुल्ताना के खिलाफ, ये अपने आप में विवादास्पद है। इट इज डिसकंसल्टिंग का मतलब हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं disturbing. It is disturbing that court are repeatedly called upon. मतलब ये बात बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कोर्ट के अंदर बार बार, रिपीटेडली का मतलब बार बार कॉल्ड अपॉन टू रिट्रीट का मतलब दोबारा से रिट्रीट। द स्ट्रॉन्ग स्पीच ऑफ राइटिंग एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट इनफ टू बुक समवन फॉर सेडिशन। और ये पिछले कुछ टाइम से लगातार, मतलब अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी मतलब स्ट्राइडेंट अगर क्रिटिसिज्म करता है सरकार के खिलाफ, तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा डिसकंटेंडिंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कोर्ट को बार बार आना पड़ता है और इस बात को रिपीट करना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग स्पीच, अगर मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पीच देता है या उसकी राइटिंग है जिसके अंदर क्रिटिसिज्म किया जाता है किसी भी सरकार की पॉलिसी को, इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है टू बुक का मतलब अरेस्ट करना समवन फॉर सेडिक्शन। मतलब अगर कोई भी इंसान सरकार की स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है, तो ये काफी नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए जाए, उसके खिलाफ विरोध, उसके खिलाफ राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाए। ऐसा अक्सर बार बार कोर्ट ने बोला है कि ये सिर्फ काफी नहीं है। दैट ओनली इंसाइटमेंट्स, ये जो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं वो सिर्फ कब लगते हैं, दैट ओनली इंसाइटमेंट का मतलब उकसाना टू वायलेंस, मतलब ये तभी लगते हैं कि मान लो कोई किसी को अपनी हेट स्पीच के द्वारा किसी को इंसाइटमेंट करता है, किसी को उकसाता है, जिसकी वजह से वायलेंस हो जाता है। और एन इंक्लिनेशन का मतलब रुझान, प्रवृत्ति, टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, या फिर उसकी हेट स्पीच की वजह से जो लोगों की जो व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर है, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है या बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अमाउंट टू सच एन ऑफेंस, इस तरह का अगर कोई ऑफेंस होता है, अमाउंट टू का इक्वल टू सच एन ऑफेंस, मतलब इस तरह की कैटेगरी के अंदर आने वाला जो भी काम होगा, ऑफेंस होगा, उसको मतलब इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो कोर्ट ने इस बात को साफ साफ कर दिया कि
मतलब एक हेट स्पीच की अगर बात की जाए, जिसके तहत क्या होता है, वायलेंस को भड़काया जाता है, या फिर जो पब्लिक डिसऑर्डर होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, लोगों की जो व्यवस्था होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, तो इस तरह के ऑफेंस को ही हम किस में मानेंगे, इस तरह के ऑफेंस के अंदर ही सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया गया है, सिर्फ आलोचना की गई है, तो आलोचना को हम सेडिशन के चार्जेस के तहत नहीं ले सकते हैं। द कोर्ट कंसीडर, कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया, विचार किया, द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो राजनीतिक संदर्भ की बात की जा रही है, इन विच द वेमेंट, वेमेंट का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, आलोचना ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम आउट। और फिलहाल मतलब इसके अंदर जो केस आयशा सुल्ताना के केस के अंदर है, तो इसमें ये बात पता चली है कोर्ट को कि सरकार का जो पॉलिसी है उसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया गया है, यानी सिर्फ क्रिटिसिज्म किया गया है, और उसकी वजह से ना तो कोई पब्लिक डिसऑर्डर कोलैप्स हुआ है और ना ही वायलेंस क्रिएट हुआ है। तो जिसकी वजह से जो आयशा सुल्ताना है उसके ऊपर जो सेडिशन के जो चार्जेस लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो मीनिंगलेस है, और इसी वजह से हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई, और उन्होंने इस बात को साफ साफ कर दिया कि इनके ऊपर जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं वो इनएडिक्वेट है, वो प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से उनको बेल ग्रांट कर दी गई। राइट, ये सेकंड स्लाइड था अपना। देयर इज मच डिबेट, मतलब इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिबेट है, विवाद है। देयर इज मच डिबेट, डिबेट का मतलब विवाद होना, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है उसका लक्षद्वीप का, तो उन्होंने मतलब उन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए, उन्होंने बहुत ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, चेंजेस किए उन्होंने, जो कि एक विवाद का विषय है। और मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां का प्रफुल्ल कौड़ा पटेल, तो उन्होंने क्या किया, लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, सिंस ही अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का मतलब यहाँ पे हो गया रिगेन करना, प्राप्त करना, रिसीव करना ऑफिस लास्ट दिसंबर, यानी लास्ट दिसंबर में वो क्या हुए, वो लक्षद्वीप के उन्होंने क्या मिला था, उनको ऑफिस का चार्ज मिला था, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने लक्षद्वीप के अंदर काम करना स्टार्ट किया था, और लास्ट दिसंबर से उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वहां पर किए, जिसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ की अगर बात की जाए, इंडीड सचमुच was the criticism of modified operating procedure, modified मतलब changed operating procedure, मतलब जो सरकार के ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, उसका सरकार को चलाने वाला जो एक प्रक्रिया थी, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफाइड चेंजेस किए उन्होंने। मतलब प्रफुल्ल कौड़ा पटेल ने जब से वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे लक्षद्वीप के, तब से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, जिसके तहत उनको क्या करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, अंडर विच द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर क्वारंटाइन विजिटर टू लक्षद्वीप वाज गिवन अप। और पहले क्या था, लक्षद्वीप के अंदर अगर कोई भी विजिट करना चाहता था, तो उसको पहले एक वहां पर एक प्रोविजन था, एक प्रावधान था कि उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जो क्वारंटाइन पीरियड था जिसके तहत उसको अलग रखा जाता था विजिटर को, उसको पहले वो सर्व करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन को पहले उसको आइसोलेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप का मतलब ये जो क्वारंटीन जो प्रोविजन था, जिसके तहत कोई भी विजिटर वहां पे विजिट करेगा तो उसको पहले क्वारंटीन किया जाएगा, तो उसके अंदर रिलैक्सेशन देना, उसके अंदर रिलैक्सेशन देना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक क्या था, एक चेंज था, जिसके तहत मतलब जो आयशा सुल्ताना है उन्होंने उसको क्या किया, बहुत उसका क्रिटिसिज्म किया। उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि अगर जो विजिटर्स है उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, तो इट माइट बी पॉसिबल दे मे स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। तो इससे हो सकता था कि शायद वो क्या कर सके, जो कोविड का जो इन्फेक्शन उसको ज्यादा फैला सके। तो ये जो प्रोविजन था जिसके तहत क्वारंटीन किया जाता था, उसको गिवन अप कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो ये जो मतलब ये प्रोविजन था, जिसकी वजह से सरकार का क्रिटिसिज्म किया गया, और आयशा सुल्ताना ने सरकार का बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म किया गया, स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म किया, और इसको कहीं ना कहीं अनलीजिंग द बायो वेपन का नाम दे दिया, कि मतलब कहीं नहीं जैविक हथियार को खोल देना, जिससे कि जो कोविड के जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैनी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्रेडिट देना, द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज राइज इन द कोविड केसेस टू दिस मॉडिफिकेशन,
और मतलब ये जो क्रेडिट है, मतलब उसके बाद जब से ये जो क्वारंटीन पॉलिसी थी कहाँ पर लक्षद्वीप की, उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो मैनी एट्रीब्यूट, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, वो इस बात को एट्रीब्यूट करते हैं, वो इसका क्रेडिट किसको देते हैं कि वहां पर कोविड-19 के जो केसेस है वो एक्सपोनेंशियल राइज, ह्यूज राइज। तो पौंडीचेरी मतलब जो लक्षद्वीप है वहां पर कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए इस मॉडिफिकेशन के बाद। कब? पहले वहां पे क्वारंटीन पीरियड था, क्वारंटीन किया जाता था विजिटर्स को, लेकिन बाद में उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि उसके बाद लक्षद्वीप के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस है कोविड के वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इसका जो रीजन क्या था, क्वारंटीन पीरियड को रिलैक्सेशन देना उसका सबसे बड़ा कारण था। अनदर बेंच ऑफ हाई कोर्ट, और जो दूसरी बेंच थी हाई कोर्ट की, उसने क्या कहा, हैज स्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया होगा, ऑर्डर टू क्लोज डाउन डेयरी फार्म्स रन बाय द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने ऑर्डर किया था जितने भी लक्षद्वीप के अंदर जो डेयरी फार्म्स चलाए जा रहे हैं, किनके द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको क्लोज डाउन करने का ऑर्डर दिया था, राइट, क्लोज डाउन करने का ऑर्डर दिया था। एट द सेम टाइम रिमूव मीट फ्रॉम द मेन्यू फॉर स्कूल मिड डे मील्स, और जो स्कूल का जो बच्चे थे, स्कूल के अंदर जो मिड डे मील मिलता है उसके अंदर जो मीट का शामिल ना किया जाना, तो कहीं ना कहीं मतलब हाई कोर्ट ने उसको भी सिरे से नकार दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर दिया था, जिसके तहत क्या था, जो लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ऑर्डर दिया था कि जितने भी डेयरी फार्म्स हैं कहां पर, जो लक्षद्वीप के अंदर, उनको क्लोज डाउन किया जाए, नंबर 2, और जो मतलब जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है उसके अंदर मीट का जो मीट दिया जाता था बच्चों को, वो भी बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इस बात को सिरे से नकार दिया, जो बेंच थी हाई कोर्ट की उसने सिरे से नकार दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर था उसको सिरे से नकार दिया। व्हेन कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर्स आर मेड, और जब कभी भी मतलब विवादास्पद कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर्स, आदेश आर मेड, जब कभी भी मतलब जो विवादास्पद जो ऑर्डर्स किए जाते हैं, दे डू हैव अ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति, टू अट्रैक्ट वेमेंट प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म। और जब कभी भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद आदेश किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, इनकी हमेशा एक प्रवृत्ति होती है क्या, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वेमेंट मतलब वेमेंट स्ट्रॉन्ग, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, तो उनको हमेशा ही एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, एक बहुत ही कड़ा जो विरोध होता है उसका सामना करना पड़ता है। एंड स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट मतलब कठोर, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और उसको भी क्या करना पड़ता है, जो कठोर आलोचना होती है उसका सामना करना पड़ता है। यानी जब कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल विवादास्पद ऑर्डर्स जो होते हैं उनको बनाए जाते हैं, जब कभी भी विवादास्पद आदेश दिए जाते हैं, तो उनको हमेशा ही क्या करना पड़ता है, प्रोटेस्ट का और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द टेंडेंसी जो प्रवृत्ति है, टू अक्यूज आरोप लगाना, क्रिटिक्स जो आलोचना करने वाले हैं, डिट्रैक्टर्स का मतलब भी आलोचना करने वाले होते हैं, ऑफ हैविंग ए डिजाइन, मतलब जो हमारी अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर भी एक प्रवृत्ति बन गई है कि कोई भी क्रिटिक्स जो कि अक्यूज करता है, आरोप लगाता है, हैविंग अ डिजाइन, तो उसके खिलाफ क्या कर दिया जाता है, निर्मित कर दिया जाता है, टू प्रोवोक उकसाना, डिसअफेक्शन, मतलब डिसअफेक्शन मतलब एनिमिटी, दुश्मनी, शत्रुता, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, is spreading among authorities across the country, spreading मतलब फैलना, among authorities across the country, मतलब अब क्या किया जा रहा है, ये प्रवृत्ति हमारी इंडिया के अंदर अब पाई जा रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब अगर कोई भी क्रिटिक्स है या डिट्रैक्टर्स है यानी क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, अगर मतलब वो क्या करते हैं, अगर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके खिलाफ हैविंग ए डिजाइन, उनके खिलाफ एक डिजाइन बनाया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि उनका जो स्पीच है वो क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी वो उसको किस चीज का नाम दे दिया जाता है कि अगर उसने कुछ भी क्रिटिसिज्म किया है तो उसके खिलाफ इस चीज के चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट, आपके जो क्रिटिसिज्म है वो क्या कर रहा है, डिसअफेक्शन को प्रोवोक कर रहे हैं, यानी एनिमिटी को बढ़ा रहा है,
शत्रुता को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जो द्वेष है उसको बढ़ा रहा है सरकार के खिलाफ, स्प्रेडिंग अमंग अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है पूरी की पूरी इंडिया के अंदर फैल रही है। ये सिर्फ लक्षद्वीप का ही केस नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म किया जाता है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो ये अथॉरिटी होती है अक्सर उन लोगों के खिलाफ जो क्रिटिसाइजर होते हैं उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं। इट इज क्लियर, ये बात साफ साफ है, इट इज क्लियर द प्रॉब्लम लाइज का मतलब निहित होना, द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्वेश्चनेबल प्रोविजन। अब ये जो प्रॉब्लम है ना वो कहां पर निहित है, ये जो विवादास्पद जो प्रोविजन है, प्रावधान है, सच एज वन सेडिशन ऑन द स्टेचर्स बुक। स्टेचर्स बुक का मतलब है कानूनी किताब। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कहां पर निहित है, जो हमारे जो स्टेचर्स बुक है, जो हमारी जो कानूनी किताब है, उसके अंदर ये प्रोविजन, सेडिशन का जो प्रोविजन है अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी वो लगातार बना हुआ है, जिसके तहत ये अथॉरिटी जो है इसका मिसयूज करके जो भी क्रिटिसिज्म करता है सरकार का, उसके खिलाफ क्या लगा देते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं। और अगर हमें सेडिशन को रोकना है तो कहीं ना कहीं इस सेडिशन के चार्जेस को डिफाइन करना होगा या फिर इसको स्टेचर बुक से हटाना होगा। पहली बात यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि सेडिशन के चार्जेस सिर्फ तभी लगाए जाने चाहिए जब या तो पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, या फिर वायलेंस प्रोवोक होता है, यानी वायलेंस फैलता है, तभी इसको ऑफेंस में माना जाता है। अदरवाइज अगर आपने अपनी स्पीच से सिर्फ सरकार का क्रिटिसिज्म किया है तो उसको आप सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, राइट। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग आर्टिकल टुडे, राइट। So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching for this video. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.